हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे। और आज मैं आपके सामने पोस्टमाइजर पंप के बारे में, पैनल के बारे में जानकारी दूंगा। कि काफ़ी सारे भाई बोलते हैं कि पैनल के बारे में जानकारी नहीं देते कि कौन सा बटन क्या काम करता है, क्या फंक्शन होता है। तो आज मैं इसके बारे में फुल जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और ये पहला फर्स्ट बटन है जो, वो मैं आपको बताता हूँ ये बटन जो है आपका क्या काम करता है। तो ये बटन का आप काम करता है ग्रीस गन का। यहाँ पर ग्रीस गन होती थी जो कि अभी मैनुअल है, जो अलग से रख रखी है, लेकिन कंपनी से जो होती है वो ग्रीस गन आती है लग करके इसमें ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर आप ग्रीस गन मैनुअल ऑन कर सकते हैं। दूसरा बटन दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हर एक ऑपरेटर को। तो ये बटन जो है क्या काम करता है, ये बटन दोस्तों रीसेट करने का काम करता है। यानी जो जब भी आप चाबी ऑन करेंगे तो आपको रीसेट करना पड़ेगा दोस्तों। रीसेट करने से क्या होता है कि फंक्शन आपके सारे चालू हो जाते हैं। और अगर नहीं तो रीसेट नहीं किया ना, तो जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, जब चाबी ऑन करेंगे तो बत्ती हो जाएगी उधर। ये देखिए ऐसे करके इस तरह से, अब आप जैसे ही ऑन करेंगे ना देखो बत्ती, यानी कि एरर दिखा रहा है पंप में। अभी कोई भी फंक्शन आपका काम नहीं करेगा जब तक ये बत्ती होगी। तो इस बत्ती को ऑफ करने के लिए, एरर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी पंप के पैनल को चलाने के लिए हमें सबसे पहले ये इसको रीसेट करना पड़ेगा। यानी आपने स्विच ऑन किया, बत्ती हुई, उसके बाद में आपको हल्का सा प्रेस करना है, चाहे ऊपर कर लें आप या नीचे कर लें, इस तरह से बत्ती ऑफ हो जाएगी। अब क्या हुआ दोस्तों, अभी इसके सारे फंक्शन ऑटोमेटिक मतलब चालू हो गए। सारा फंक्शन जो है अपना पैनल के अंदर सारा सप्लाई चालू हो गया। यानी ये कहीं ना कहीं कट ऑफ मार्क रखता है। ये दो बटन आपके हो गए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बटन था। उसके बाद तीसरा बटन आया था दोस्तों, जो एजिटेटर शाफ्ट होती है अपनी, उसका है, जो कि मतलब आप क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जिधर को घुमाना चाहें उधर घुमाएं। बाकी अगर जैसे वॉशिंग मशीन के दौरान में कंक्रीट जमी है तो आप बीच में कर लें, एजिटेटर शाफ्ट को रोक लें, और उसके बाद में आप जो है सफाई कर लें हॉपर की। उसके बाद में जब आपको बॉल पास करनी है, जो भी करना है, या फिर एजिटेटर बीच में रोकना है तो आप मतलब रोक सकते हैं, या फिर जो है उल्टा चलाना है तो किधर को भी, मतलब जब ऊपर करेंगे तो उधर दूसरी तरफ को लेफ्ट साइड में घूमेगा, और जब डाउन करेंगे तो राइट साइड में घूमेगा। दोस्तों ये वाला बटन आता है दोस्तों चौथे नंबर का। ये क्या है, ये है दोस्तों टेम्परेचर का। यानी हाइड्रोलिक का जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो मतलब आपका जो फैन है, जो फैन यानी कि जो हीटिंग है जो हाइड्रोलिक की, वो हीटिंग को मतलब बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट लगा होता है, जो जो फैन होता है, तो उसका है ये दोस्तों। अगर हम इसको जब ऑन करेंगे, मैनुअल चलाना चाहेंगे तो आपका ये जो है हीटिंग हाइड्रोलिक की बाहर फेंक देगा। और जब मतलब आपको ऑटोमेटिक पर रखना है तो ऑटोमेटिक में एक टाइमिंग है इसकी, कितने टाइम के बाद में अपने आप ऑन हो जाता है, तो वो रहता है। बाकी नॉर्मल टेम्परेचर में आप ऑटोमेटिक में रखें। और जब ज़्यादा हीटिंग बढ़ रही है, गर्मी पड़ रही है, जून जुलाई का महीना है, ज़्यादा गर्मी है, तो आप जो है इसके माध्यम से आप जो है थोड़ा ठंडा कर सकते हैं हाइड्रोलिक को, ताकि फंक्शन आपका काम करता रहे। तो ये वाला बटन आपका ये हो गया। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों BS4 का ये वाला बटन, अलग एक तरीके का हो गया। इसमें क्या है दोस्तों, ये जब मतलब आपका पैनल है, जब आप बीच में रखेंगे तो आपका लो रहेगा, यानी मीडियम साइज में रहेगा प्रेशर। और जब नीचे कर देंगे दोस्तों तो बिल्कुल हाई प्रेशर बन जाएगा। और नीचे डाउन में क्या रहेगा, हाई प्रेशर, बीच में लो हो जाएगा। और जब ऊपर टॉप में कर देंगे दोस्तों इसको, बटन को जब टॉप में करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे स्टॉक आपके। अब कोई स्टॉक नहीं लगेगा। इसको बटन को आपने अगर ऊपर कर दिया तो आपके जो स्टॉक चलाओगे आप, वो काम ही नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपको जैसे वॉशिंग मशीन करनी है, हल्का स्टॉक मारना है, या रैंप हम चेंज कर रहे हैं, तो आप बीच वाले फंक्शन पर काम कर सकते हैं। बाकी जब वर्किंग में रखें तो आप नीचे जो है रखें इसको हाई मतलब प्रेशर पर, तब जाकर स्टॉक आपके पूरे बढ़िया तरीके से काम करता है। तो यानी कि बीच बीच में आपका मीडियम हो गया, नीचे हाई हो गया, और ऊपर बिल्कुल जीरो हो गया। यानी स्टॉक आपके बिल्कुल ऊपर, जब ऊपर रखेंगे तो जीरो हो जाएंगे, बीच में मीडियम हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों अब आ जाता है बटन लास्ट वाला, ये इसको तो हर कोई जानना चाहिए या जानना पड़ेगा इस बटन के बारे में। तो ये कंक्रीट को रिवर्स और फॉरवर्ड, यानी अगर आप डाउन में लेंगे तो कंक्रीट फॉरवर्ड करेगा, यानी कि आगे को भेजेगा कंक्रीट। और जब ऊपर कर देंगे तो आपका कंक्रीट रिवर्स लेना शुरू कर देगा, यानी कहीं ना कहीं जब लाइन आपकी चौक होती है
तो आपको ये फंक्शन काम करता है। इमरजेंसी में क्या होता है, जब इमरजेंसी लगाएंगे तो ये वाली बत्ती देखो एरर वाली जो है काम करेगी। अब जब आपको इसको हटाना होगा तो थोड़ा सा घुमा दें, और घुमाने के बाद में तुरंत मतलब जो आपका ये इमरजेंसी हट जाती है। इमरजेंसी कब लगती है दोस्तों, जब कोई इस तरह की कोई इमरजेंसी, तो इमरजेंसी होती है, आप लोग जानते हैं कि इमरजेंसी क्या होती है। यानी कुछ भी हो सकता है, पंप में कोई पाइप फट गई है, कुछ हो गई, तो आपका जो कुछ काम नहीं कर रहा है, अब जो है तुरंत इमरजेंसी लगा दें। यहाँ पर आपको दोस्तों आ जाते हैं मीटर, 3 मीटर होते हैं। एक टॉप वाला मीटर होता है फ्यूल का, बीच वाला होता है इंजन का, और तीसरा वाला हो जाता है आपका नीचे वाला, ये हो जाता है हाइड्रोलिक का, यानी कि पंप का। अब इसमें पंप इस मीटरों से फायदा क्या है दोस्तों, आप रीडिंग जो है, आपने इंजन की सर्विस कब की थी तो आप रीडिंग नोट कर लें कि भाई हमने फला रीडिंग पे मतलब इंजन का ऑयल चेंज किया था, फिल्टर चेंज किए थे। तो आप जो है ये नोट करने के लिए काउंट करता रहता है, ये आपके घंटे बराबर आएंगे, बराबर मतलब इंजन के। उसके बाद पंप के भी स्टॉक आपके, जैसे हाइड्रोलिक का आपको कब चेंज करना चाहिए, तो हाइड्रोलिक जो है चेंज करने के लिए भी आप ध्यान रखें कि मतलब इतने हावर्स पे हमने हाइड्रोलिक की सर्विस की थी। तो यानी कि अभी हमारी 4,000 रुपये 3,000 रुपये जो सर्विस आती है, वो उस पर हमें जब 3,000 इस पर रेटिंग जब आपकी घूम जाएगी, यानी आइडिया लगा लें कि भाई हमने कहाँ से चालू किया था। तो मतलब ये आपके मीटर सर्विस के दौरान में काम करते हैं, यानी कि आप काउंट कर लेते हैं या लॉग बुक भर लेते हैं, इसकी टाइम लिख लेते हैं अपना, तो आपको बहुत अच्छा काम करता है। ऊपर जो टॉप में मीटर है ये दोस्तों फ्यूल का है, यानी कितने % आपका फ्यूल इसके अंदर मौजूद है, तो यानी कि मीटर में आपको दिखाएगा। तो फ्यूल मीटर भी जरूरी है, ये भी ऑपरेटर के लिए बड़ी सहूलियत के लिए होता है। और बाकी कुछ और जानकारी चाहिए तो वो भी मैं देने की कोशिश करूँगा। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में नया कुछ करते रहिए दोस्तों।